सो हाय एवरीवन, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, जिसका अध्याय का नाम है मेरे भाई त्रिकोणमिति। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर त्रिकोणमिति की शुरुआत की जाए, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, है ना। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना मेरे भाई, बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है इस चैप्टर से, क्योंकि उनको मालूम होता है क्योंकि यहाँ पर से वो सारे सवाल होते हैं ना मेरे भाई, वो इंग्लिश में होते हैं। इसीलिए इसमें बच्चे डरते हैं कि इस सवाल को कैसे मेरे भाई सॉल्व करना होता है ना। तो आप मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपको एक एक चीज बताते चलेंगे, आप उस पर मेरे भाई ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं मेरे भाई कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए मेरे भाई, समकोण त्रिभुज क्या होता है। पूरा जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है। अगर आपने इसको नहीं अच्छे से समझा ना, तो ये त्रिकोणमिति आपकी कमजोर ही रह जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे मेरे भाई लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, तो आपको पता है ना मेरे भाई कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण मेरे भाई 90 अंश का होता है। जैसे ये वाला जो कोण होता है ना मेरे भाई, वो 90 डिग्री का होता है। इसको मेरे भाई हम समकोण बोलते हैं, है ना। 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है मेरे भाई, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा पड़ती है, जैसे 90 डिग्री के सामने ये भुजा पड़ रही है मेरे भाई, तो इसको हम कर्ण बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि 90 डिग्री के जो सामने भुजा पड़ेगी, 90 के सामने, है ना, 90 के सामने वाली भुजा, 90 के जो सामने वाली भुजा होती है ना मेरे भाई, वो कर्ण होती है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा मेरे भाई। 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा पड़ेगी ना, उसको हम कर्ण बोलते हैं। अब मेरे भाई देखिए, अगर हम इस कोण के आधार पर अगर हम मेरे भाई देखें, है ना, अगर हम इस कोण के आधार पर देखेंगे तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी, जैसे इसके सामने भुजा पड़ रही है ये वाली, तो मेरे भाई इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक। और मेरे भाई इसको हम जो तीसरी वाली भुजा बच जाती है ना, इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक। अगर मेरे भाई हम इस कोण के आधार पर देखें, तब इसके सामने वाली लंब होगी और जो तीसरी वाली होगी वो मेरे भाई आधार होगी, ठीक। अगर मेरे भाई हम आपसे कह देना कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज आपको बना के बता दें और हम आपसे बोलें कि हम इस कोण के आधार पर देखना चाहते हैं कि लंब और आधार कौन है, तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है, तो 90 के सामने तो हमेशा मेरे भाई कर्ण होता है। लेकिन मेरे भाई अगर हम इस कोण के आधार पर देखना चाहें ना, तो इसके सामने जो भुजा पड़ेगी, जैसे इसके सामने भुजा पड़ रही है ये वाली, तो इसको मेरे भाई हम लंब बोलेंगे। तो जो कर्ण और लंब से जो बच जाएगा ना मेरे भाई, वो आधार हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो कर्ण होता है ना, वो हमेशा फिक्स होता है। वो 90 के सामने जो पड़ेगा उसी को हम मेरे भाई कर्ण बोलेंगे। लेकिन मेरे भाई जो लंब होता है और आधार होता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो जो है डिपेंड करता है मेरे भाई कि आप समकोण त्रिभुज में किस कोण के आधार पर देख रहे हैं। जिस कोण के आधार पर मेरे भाई देखेंगे, उसके सामने वाली जो भुजा होगी ना मेरे भाई, उसको हम लंब बोलते हैं। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर हमने बताया है मेरे भाई कि ये 90 के सामने कर्ण है, अगर हम इसके आधार पर देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और जो इसकी तीसरी भुजा होगी मेरे भाई, वो आधार होगी। जैसे मेरे भाई अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, जैसे ये त्रिभुज है मेरे भाई, इसका एक हम नाम दे देते हैं। जैसे देखिए, लिखते हैं मेरे भाई, एक त्रिभुज है हमारा, इसका नाम दे देते हैं ये BC। यहाँ पर मेरे भाई कितने डिग्री का कोण बना है? 90। बार बार आपको ये नहीं बताया जाएगा मेरे भाई कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। ऐसे एक छोटा सा कोना बना दिया जाएगा, ऐसे एक कोना बन जाएगा
तो आपको ये समझना होगा मेरे भाई कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ना। तो 90 के सामने क्या पड़ रहा है मेरे भाई, तो ये जो पड़ रहा है ना वो हमारा कर्ण है। अगर मेरे भाई हम इस कोण के आधार पर देखें, जैसे इस कोण का हम नाम दे रहे हैं मेरे भाई थीटा, इसको मेरे भाई थीटा बोलते हैं, ये है थीटा। पूरे त्रिकोण मिति में इसी की मार है मेरे भाई, थीटा की, ठीक है। ये जो थीटा आपको दिख रहा है ना, ये पूरे सवाल में आपको थीटा 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 दिखेगा, है ना। तो इस थीटा की मार है। तो यहाँ पर आप देखिए इस कोण के अगर हम आधार पर देखें मेरे भाई, तो ये जो थीटा के सामने दिख रहा है ना वो हमारा लंब हो जाएगा, और मेरे भाई कर्ण और लंब से जो बचेगा ना वो मेरे भाई आधार हो जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई हम थीटा को यहाँ ना रख के अगर यहाँ ले लें तो क्या होगा, तो ये जो लंब है और आधार है वो मेरे भाई फटाक से बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने मेरे भाई थीटा यहाँ ना लेके मेरे भाई यहाँ पर ले लिया, ठीक, तो क्या होगा, तो ये मेरे भाई थीटा के जो सामने होगा मेरे भाई वो लंब हो जाएगा। तो मेरे भाई लंब ये होगा और आधार हमारा ये होगा। अब आप समझ चुके हैं मेरे भाई कि जो थीटा के सामने पड़ता है वही हमारा लंब होता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान देखिए। देखिए पहला बात है मेरे भाई कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण मेरे भाई कभी नहीं बदलती है। और समकोण त्रिभुज में जो मेरे भाई कर्ण होती है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण होती है ना। उसके बाद ये दूसरा बात हम लिखते हैं मेरे भाई, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, तो लंब होती है। ऐसे ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा। दो बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि 90 के सामने कर्ण होगा, और जिस कोण के आधार पर हम बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर थीटा के आधार पर बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा के सामने वाला लंब, और जो तीसरी भुजा होगी मेरे भाई वो आधार होगी। अब मेरे भाई एक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा ना, इसका नाम है मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय। इसको मेरे भाई बोलते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो ये होता है ना मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना, और प्लस मेरे भाई लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक। इसको मेरे पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको आधार और लंब दिया है मेरे भाई, कर्ण निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या आपको आधार और कर्ण दिया है लंब निकालना है तब भी आप लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज की अगर कोई दो भुजा दे दी जाए और आपको मेरे भाई तीसरी भुजा निकालनी हो ना, तो इस पाइथागोरस प्रमेय से आप बहुत ही आसानी से मेरे भाई इसकी तीसरी भुजा को पता कर सकते हैं, ठीक। जैसे मेरे भाई, है ना। अब मेरे भाई एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो इसको पाइथागोरन त्रिक बोलते हैं मेरे भाई, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक, है ना। देखिए मेरे भाई अगर ये आपको दिख रहा होगा ना, शायद कि नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है ना। तो देखिए ये पाइथागोरन त्रिक होता है मेरे भाई। तो जैसे अगर किसी प्रश्न में मेरे भाई आपको बता दिया गया है कि लंब मान लीजिए 3 है और आधार मान लीजिए 4 है, तो मेरे भाई आप ये याद रखिएगा कि उसका कर्ण मेरे भाई 5 होगा, ठीक। अगर ये मेरे भाई लंब है, क्या है, लंब है, और ये मेरे भाई आधार है, तो ये कर्ण होगा। कर्ण हमेशा मेरे भाई बड़ा होता है, ठीक। तो अगर ये लंब है, ये आधार है, तो मेरे भाई ये कर्ण हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और मेरे भाई पाइथागोरन कुछ ट्रिक हैं जैसे, और आपको ध्यान में रखना होगा मेरे भाई। जैसे हम ले लेते हैं मेरे भाई 12, है ना, 12 ले लेते हैं, है ना मेरे भाई। ऐसे कई सारे हैं मेरे भाई, तो आप थोड़ा मोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी इसकी कहीं जरूरत नहीं लगेगी आपको।
कभी कभी किसी सवाल में जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है तो उसको मेरे भाई हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, ठीक, इसकी मदद से। चलिए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं, उसके बाद इसका जो अभ्यास प्रश्न 9.1 है मेरे भाई, उसको हम मेरे भाई सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो हमारा मिटाने वाला है, ठीक, देखिए यहां पर मेरे भाई अब हम आपको कुछ फार्मूला सिखाते हैं। तो मेरे भाई देखिए, इसका नाम है मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको हम समझाते हैं ना मेरे भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है मेरे भाई, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, है ना, उसको हम बोलते हैं मेरे भाई समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 के सामने मेरे भाई कर्ण हो जाएगा, और इसको मेरे भाई अगर हम थीटा मान लें, है ना, तो इसके सामने वाली भुजा मेरे भाई लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे भाई लंब। और ये जो तीसरी भुजा होती है ना मेरे भाई, इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक, इसको हम ये बोलते हैं, ये हमारा है शीर्ष बी और ये है शीर्ष सी। क्या होता है ना मेरे भाई, कई बुक में आपको ये देखने को मिलेगा मेरे भाई कि कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसको कर्ण को कभी कभी एच से भी लिख दिया जाता है, और लंब को मेरे भाई परपेंडिकुलर से लिखा जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, तो इसको मेरे भाई पी से लिखते हैं। और आधार को मेरे भाई अंग्रेजी में हम बेस बोलते हैं, बेस का मतलब आधार होता है, तो इसको हम बी से बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमारा कुछ अलग सा फंडा है। देखिए जैसे यहाँ पर मेरे भाई कर्ण है ना, तो हम कर्ण को मेरे भाई हम के से लिखते हैं यहाँ पर, है ना, कर्ण को मेरे भाई हम लिखेंगे के से, और आधार को मेरे भाई हम लिखेंगे ये से, और ये जो लंब है ना मेरे भाई, इसको हम लिखते हैं यल से। ऐसा हम लिखते हैं मेरे भाई, ठीक, ये हमारा मानना है। और आप मेरे भाई हो सकता है ना कि आप जिसको कर्ण को यच लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, ये हमारा है, हमने इसको बताया है आपको। मतलब आपको ये समझना होगा कि कर्ण को हम के से लिखेंगे, आधार को ये से, और लंब को मेरे भाई पी से। पी से लिखिए, आप यल से लिखिए, लेकिन हम यहाँ पर जनरली मेरे भाई यल से लिखेंगे, ठीक। अब देखिए मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें तीन भुजा आपको दिख रही है, लंब, कर्ण और आधार। तो मेरे भाई जब कोई तीन चीज होता है ना, तो उन तीन चीजों का इस्तेमाल करके हम टोटल 6 रिश्ता बना सकते हैं। जैसे मेरे भाई कैसे, तो जैसे मेरे भाई मान लीजिए कि हम ले रहे हैं माता, है ना, और फिर ले रहे हैं मेरे भाई पुता, मतलब पिता मेरे भाई, है ना, और एक ले लेते हैं मेरे भाई पुत्र। जैसे मेरे भाई देखिए, माता है और पिता है और मेरे भाई पुत्र है, यहाँ पर 3 लोग हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई टोटल 6 रिश्ता है। वो कैसे है, तो देखिए जो मेरे भाई जो पिताजी हैं वो माता जी के क्या है मेरे भाई, तो माता जी के हस्बैंड है मेरे भाई, है ना, तो इसको हम पति बोल सकते हैं। कि यानी कि ये जो पिताजी है मेरे भाई, वो माता के लिए क्या है, तो पति हैं। लेकिन मेरे भाई जो पिताजी हैं वो माता जी के लिए क्या है, तो ये पति हैं, है ना। मतलब कहने का ये है मेरे भाई कि जो पिताजी हैं, है ना, वो माता के लिए पति हैं, लेकिन मेरे भाई ये जो माता जी हैं वो पिता की क्या हैं, तो पिता की मेरे भाई पत्नी हैं। तो देखिए यहाँ से 2 रिश्ता हमारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई, पति और पत्नी का रिश्ता है माता और पिता में। ऐसे मेरे भाई देखिए, अगर हम पुत्र और माता में देखें ना मेरे भाई, तो ये माता जी कहेंगी कि ये हमारा लड़का है ना, तो यानी कि पुत्र और माता में मेरे भाई एक लड़के का संबंध है। और ये जो पुत्र कहेगा कि ये हमारी मम्मी है ना, यानी ये हमारी माता जी हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ से 2 रिश्ता और बन गया, 1 और 1 2, है ना। लेकिन मेरे भाई अगर हम पुत्र और पिता में रिश्ता बनाएं तो क्या हो सकता है, जैसे मेरे भाई हम पुत्र में और पिता में रिश्ता बनाएं,
तो देखिए पुत्र कहेगा कि ये हमारे पापा हैं, है ना, लेकिन पिताजी कहेंगे कि ये हमारा लड़का है कि नहीं मेरे भाई। यानी कि पुत्र और पिता में बाप और बेटे का रिश्ता है मेरे भाई, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं ना, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि टोटल कितने रिश्ते बन गए मेरे भाई, तो 6 रिश्ते, है ना, 5 और 1 6। ऐसे मेरे भाई जब भी कोई 3 चीज होती है ना तो उसको लेकर हम 6 रिश्ता बना सकते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना उसकी संख्या मेरे भाई 6 होती है ना। वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए मेरे भाई एक रिश्ता हम बना सकते हैं ना कि लंब का रिश्ता बना सकते हैं मेरे भाई कर्ण के साथ में। तो ये हो जाएगा मेरे भाई लंब बटे कर्ण, ठीक। एक रिश्ता तो हम ये बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक। दूसरा रिश्ता हम ये बना सकते हैं ना मेरे भाई कि लंब बटे आधार, ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा रिश्ता हो जाएगा मेरे भाई लंब बटे आधार, ठीक। और एक रिश्ता हम और भी बना सकते हैं मेरे भाई कर्ण को लेकर और आधार को लेकर। तो ये हो जाएगा ना मेरे भाई कर्ण बटे आधार, एक रिश्ता और बन जाएगा। और ये जब 3 रिश्ता बन गया मेरे भाई तो आपको पता है 3 रिश्ता और हम बनाएंगे। और कौन सा बनाएंगे मेरे भाई, जैसे ये लंब बटे कर्ण है तो इसको मेरे भाई हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब, ठीक। ये जैसे मेरे भाई लंब बटे आधार है तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। ये बात। फिर मेरे भाई जैसे लिखा हुआ है कर्ण बटे आधार, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका उल्टा, यानी कि मेरे भाई आधार बटे कर्ण। तो आप देखिए ना मेरे भाई 6 रिश्ता आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे भाई वैज्ञानिकों ने देखा ना कि जब लंब का रिश्ता कर्ण से रखा तो उसको इन्होंने नाम दिया था, एक नाम जिसका नाम था मेरे भाई साइन थीटा, ठीक। यानी आप याद रख सकते हैं मेरे भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक। आप इसको अंग्रेजी में मेरे भाई बोल सकते हैं लंब को यल और कर्ण को मेरे भाई के, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी यल बटे के। उसके बाद मेरे भाई जैसे ये दिख रहा है ना, अभी मेरे भाई हम इसको याद भी आपको करवाएंगे और आपको बताएंगे ही कि आप इसको मेरे भाई कैसे याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए मेरे भाई जैसे ये हमारा जो दूसरा रिश्ता है, जैसे एक फार्मूला होता है मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी मदद से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है हमारा लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको ध्यान रखिए मेरे भाई, लाल है ना, इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका होता है मेरे भाई, लाल बटे कक्का से इसको याद कर सकते हैं। जैसे ये होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इस लंब बटे कर्ण को मेरे भाई हम बोलते हैं ना साइन थीटा, और इस आधार बटे कर्ण को मेरे भाई बोलते हैं कॉस थीटा। तो ये होता है मेरे भाई कॉस थीटा, और ये लंब बटे आधार जो होता है ना मेरे भाई इसको बोलते हैं टेन थीटा। तो इसको याद रखिएगा मेरे भाई लाल बटे कक्का, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लंब को हम लिखेंगे मेरे भाई ये से और आधार सॉरी मेरे भाई लंब को लिखेंगे यल से और आधार को ये से। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई टेन थीटा होता है। तो इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया मेरे भाई टेन थीटा, है ना। फिर ये है कर्ण बटे आधार, तो मेरे भाई देखिए कर्ण बटे आधार, इसका मेरे भाई उल्टा कर देना है। तो देखिए मेरे भाई जो कॉस होता है ना, कॉस का उल्टा मेरे भाई सेक होता है, सेक थीटा, ठीक। ये हो जाएगा कर्ण यानी कि के बटे ये। फिर ऐसे मेरे भाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कर्ण बटा लंब, तो ये मेरे भाई कर्ण बटा लंब यानी इसका उल्टा कर देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कर्ण बटे लंब, तो इसको हम बोलते हैं ना मेरे भाई कोसेक थीटा, है ना। फिर ये जिससे लिखा हुआ है आधार बटे लंब, तो इसको मेरे भाई लिख सकते हैं टेन का जो उल्टा होता है ना मेरे भाई वो होता है कॉट थीटा, यानी कि आधार बटे लंब बराबर कॉट थीटा। फिर जैसे लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई कॉस थीटा, यानी कि ये बटे के बराबर मेरे भाई कॉस थीटा,
देखिए मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 6 फार्मूला है ना। इसको मेरे भाई ध्यान रखिएगा। एक बार हम मेरे भाई इसको मिटाते हैं ना और दोबारा आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपको और अच्छे से बताते हैं कि मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे भाई, टोटल मेरे भाई 6 फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे भाई पहला फार्मूला है साइन थीटा, फिर दूसरा फार्मूला है मेरे भाई कॉस थीटा, फिर देखिए मेरे भाई तीसरा फार्मूला है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब मेरे भाई देखिए, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब होता है मेरे भाई आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा का मतलब होता है ना मेरे भाई लंब बटे आधार। इसको याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ठीक। फिर ये 3 फार्मूला हो गया ना मेरे भाई। अब देखिए चौथा फार्मूला और एक है हमारा 5वां फार्मूला, एक है 6वां फार्मूला। देखिए मेरे भाई, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा होता है मेरे भाई कोसेक थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी मेरे भाई कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक। और कॉस का उल्टा होता है ना मेरे भाई सेक, और टेन का उल्टा होता है मेरे भाई कॉट। इस बात को ध्यान रखना होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। बस मेरे भाई इसको आपको उल्टते जाना है और ये बनता जाएगा। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक है मेरे भाई, है ना, तो इस जैसे लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो यानी हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर मेरे भाई सेक थीटा है, तो ये जैसे आधार बटे कर्ण है ना, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर जैसे लिखा हुआ मेरे भाई टेन थीटा, तो होता है लंब बटे आधार, तो इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। बशर्ते इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई कि इस तीनों का मान अगर आपको पता है तो आप इस तीनों को अपने आप बना सकते हैं। बशर्ते ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा मेरे भाई कॉट होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा मेरे भाई, लाल बटे कक्का, ठीक, लाल बटे कक्का, ठीक। चलिए मेरे भाई, अब हम जो है ना आपको अभ्यास प्रश्न 9.1 का जो सवाल है मेरे भाई उसको सॉल्व करवाते हैं और आपको सिखाते हैं मेरे भाई कि सॉल्व कैसे करना है। आप इसको अपने नोटबुक में मेरे भाई बहुत ही अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, आपको ध्यान रखना होगा ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होती है मेरे भाई वो टोटल 6 होती है। अभी हमने आपको बताया कि 3 लोग हैं तो 6 रिश्ता बन जाएगा, ठीक। चलिए मेरे भाई, हम आपको पहला सवाल इस अभ्यास प्रश्न 9.1 का शुरू करते हैं। काफी इंतजार में हम रहे, है ना, इसके लिए। देखिए मेरे भाई, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए इस लाल बटे कक्का को यहीं रहने देते हैं, ठीक। चलिए सवाल शुरू करते हैं मेरे भाई। 9.1 का जो पहला प्रश्न है मेरे भाई, लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है ना, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये मेरे भाई tan थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए मेरे भाई, इसको हम हल करते हैं और पहले लिखते हैं कि दिया क्या गया है। देखिए मेरे भाई, आप डरिए मत, हैं, ये केवल अंग्रेजी में है, इन सवालों में कोई दम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आपसे बढ़कर थोड़ी ना है ये, ठीक। चलिए मेरे भाई देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा मेरे भाई, हमने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है ना। तो देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। आपको बताना क्या है मेरे भाई, tan थीटा। tan थीटा का मेरे भाई आपको मान बताना है। देखिए मेरे भाई, आपको यह पता हो चुका है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे ना मेरे भाई, साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना,
तो लंब की जगह पर आपको 3 दिख रहा है और कर्ण की जगह पर मेरे भाई आपको 5 दिख रहा है। ठीक, तो मेरे भाई यहां से हम लिख देते हैं ना कि यहाँ पर जो लंब है मेरे भाई वो 3 है और कर्ण मेरे भाई 5 है ना। आपको पता है मेरे भाई कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो इसने पूछा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बताया हमने लंब बटे आधार। लेकिन मेरे भाई मसला ये है ना कि हमको आधार नहीं पता है, तो पहले हम आधार को निकालेंगे। तो अभी मैंने मेरे भाई एक सूत्र बताया था पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने आपको सिखाया मेरे भाई क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस का मेरे भाई लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान मेरे भाई 5 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आधार इसका नहीं पता है तो ऐसे रहने दीजिए। और लंब मेरे भाई 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 को मेरे भाई जब हम इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 गए तो बचा मेरे भाई 16। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना मेरे भाई तो 16 का वर्गमूल लेंगे, और 16 का वर्गमूल पूरा जमाना जानता है मेरे भाई कितना होता है, 4 होता है ना। तो यानी आधार बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी इसका आधार मेरे भाई 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहां से मेरे भाई आधार आपका मिल चुका है। तो ये जो पूछा था tan थीटा, तो tan थीटा का जो मान है मेरे भाई वो कितना है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, अब लंब का मान रख दीजिए, तो लंब मेरे भाई 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। और आधार का मान मेरे भाई कितना है, तो 4 है, यहाँ पर हमने निकाल दिया है, तो हो जाएगा 3 बटे 4। यही मेरे भाई प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप मेरे भाई फटाक से देखिए उसका उत्तर है ना 3 बटे 4 आ रहा है। और मेरे भाई अभी हमने कुछ देर पहले आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, पाइथागोरन ट्रिक, आपको याद हो तो हमने बताया था ना कि ये जो है 3 है, अगर मेरे भाई 4 है तो दूसरा मेरे भाई 5 होता है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए लंब जो है मेरे भाई 3 आपको दिया गया है, कर्ण मेरे भाई 5 आपको दिया गया है, यानी छोटा क्या था मेरे भाई, आधार छोटा था। तो आप तुरंत समझ जाइएगा मेरे भाई कि आधार हमारा 4 होगा। तो आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ये जो है बहुत ही मेरे भाई फेवरेट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 3 है तो 4 है तो दूसरा 5 होगा, 4 है 5 है तो तीसरा 3 होगा। मतलब अगर कोई 2 दिया हुआ है ना तो जो छोटा है मेरे भाई बस वही आपका है। ठीक, तो यहाँ पर मेरे भाई मैंने निकाल के आपको बता भी दिया है कि 4 आया है। आगे जब आप कोई 1 नंबर वाला सवाल करेंगे ना तो ऐसे तुच्छ वाले काम नहीं करा जाएगा। ठीक, इसको निकाला जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लंब 3 हो जाएगा और आधार मेरे भाई 4 और कर्ण 5, जैसे यहाँ पर बता दिया था लंब 3 और कर्ण 5, तो जो छूट गया हमारा वो आधार। चले मेरे भाई अब हम आपको है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा लगवाते हैं मेरे भाई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए लिखा हुआ है यदि cos थीटा बराबर इतना है, इतना कितना मेरे भाई, तो देखिए 15/17 है कि ना, है ना। तो देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है मेरे भाई, दूसरा प्रश्न है यदि cos थीटा बराबर है ना 15/17, तब आपको मेरे भाई sin थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि sin थीटा का मान मेरे भाई ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई लिखते हैं हल और उसके बाद में देखते हैं कि आपको दिया क्या गया है। देखिए मेरे भाई दिया हुआ है, चलिए मेरे भाई हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है ना cos थीटा बराबर 15/17, आपको मेरे भाई sin थीटा का मान पता लगाना है। देखिए मेरे भाई फार्मूला हमने सिखाया लाल लाल बटे कक्का, है ना। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं ना मेरे भाई आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे
कर्ण। यहाँ से मेरे भाई देखें ना तो आधार आपको 15 दिखेगा और कर्ण मेरे भाई आपको 17 दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर जो आधार है वो 15 है और कर्ण मेरे भाई 17 है। अब मेरे भाई लंब आपको नहीं पता है तो आप लंब निकालिए, उसके बाद ये जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। क्योंकि जब मेरे भाई साइन थीटा आप निकालेंगे ना तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो कहाँ लगाएंगे। तो इसीलिए पहले ऐसे सवाल दिए जाते हैं ना ताकि आपको एक निकालना पड़े पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लगाते हैं मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं मेरे भाई क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरे भाई 17 है तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और आधार मेरे भाई 15 है तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 2 8 9 है ना, और 15 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 225। 225 को मेरे भाई जब हम इधर लाएंगे ना तो ये जब घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, है ना। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 9 में से 5 गया बाकी बचा 4, और 8 में की 2 गया बाकी बचा 6, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 64 है ना। लंब स्क्वायर बराबर 64। इधर से मेरे भाई हम स्क्वायर हटाएंगे ना तो उधर वर्गमूल लेंगे, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। तो यानी मेरे भाई लंब का मान कितना आ गया 8। क्या आपको दिख रहा है मेरे भाई, है ना। अब आप देखिए लंब आपको 8 आ गया मेरे भाई, मिल गया। अब आपसे पूछा था कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पर हम लिखेंगे मेरे भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सूत्र होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरे भाई, तो लंब है यहाँ पर 8, तो रख देंगे मेरे भाई 8, और कर्ण कितना है मेरे भाई 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17। तो यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आएगा मेरे भाई 8 बटे 17। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाते हैं, है ना। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहाँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है मेरे भाई, देखिए लिखा हुआ है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा, है ना, और कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए मेरे भाई लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है, क्या क्या आपको दिया गया है। तो देखिए मेरे भाई दिया गया है ना कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 आपको निकालना है ना मेरे भाई tan थीटा और मेरे भाई cos थीटा, यानी कि 2 उत्तर आएगा इसका। ठीक, चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मेरे भाई गुणा कर दीजिए, 5 का 2 में गुणा करेंगे ना तो 2 पंचे 10, और इस 10 में मेरे भाई 3 जोड़ दीजिए और बटे में 5। ये मेरे भाई मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10 और 3 13/5, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ना 13/5। अब मेरे भाई आपको पता है कि जो साइन होता है ना मेरे भाई, साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोसेक होता है। ये बात अभी हमने आपको बताया है कि याद रखिएगा मेरे भाई कि साइन का जो रिश्ता है ना मेरे भाई वो कोसेक से है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा मेरे भाई साइन होता है। ऐसे जो कॉस थीटा होता है ना मेरे भाई, कॉस का उल्टा मेरे भाई सेक होता है ना, और सेक का उल्टा मेरे भाई कॉस होता है। और ये जो tan थीटा होता है ना मेरे भाई, tan का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा मेरे भाई tan होता है। इसको मेरे भाई ध्यान रखिएगा, है ना। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, है ना।
तो देखिए मेरे भाई, जिससे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा मेरे भाई कोसेक होता है, तो इसको उलट देंगे। जैसे लंब बटे कर्ण है ना, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कोसेक थीटा बराबर होता है मेरे भाई कर्ण बटे लंब। यहाँ से अगर देखें ना मेरे भाई, तो कर्ण आपको 13 दिखेगा और लंब मेरे भाई आपको 5 दिखेगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं ना कि कर्ण बराबर 13 और लंब बराबर 5। कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता है। तो यानी कि पहले मेरे भाई हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए मेरे भाई, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है तो आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मेरे भाई कर्ण आप देखें ना तो 13 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। आधार कितना है ना मेरे भाई, तो आधार ही तो निकालना है यार, प्लस लंब कितना है 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे 5। 13 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 169 है ना, और 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 25। 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। 169 में से मेरे भाई 25 घटा दीजिए तो बाकी बचा 144 है ना, 144। अब मेरे भाई इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो 144 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, और आप जानते हैं मेरे भाई 12 बरहियम 144, यानी कि आधार इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। अब मेरे भाई आधार निकल कर आपके सामने आ गया। अब ये जो पूछा था मेरे भाई उसका हम जवाब देंगे। ठीक, सवाल ने क्या पूछा मेरे भाई, देखिए यहाँ से इसने tan थीटा पूछा है और cos थीटा। तो देखिए मेरे भाई, जो tan थीटा होता है ना, यहाँ से हमने आपको बताया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। और एक पूछा है मेरे भाई cos थीटा है ना, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा मेरे भाई आधार बटे कर्ण है ना। लंब कितना है मेरे भाई, तो लंब यहाँ से देख सकते हैं मेरे भाई 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और आधार तो हमने निकाल लिया है मेरे भाई 12, तो हो जाएगा 5 बटे 12। फिर मेरे भाई देखिए आधार बटे कर्ण, आधार है मेरे भाई 12 और कर्ण क्या है मेरे भाई, तो कर्ण यहाँ पर 13, तो हो जाएगा 12 बटे 13। यही मेरे भाई प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, इसका जो सवाल है ना आपको दिखेगा बड़ा, लेकिन आपने इसके कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ लिया है ना, फार्मूला समझ लिया है, तो आप इन सवालों को यूं उड़ा सकते हैं मेरे भाई। ठीक, सेकंडों में है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे मेरे भाई हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो सवाल लगाते हैं, तो ये सवाल हम मेरे भाई आपको समझाने के लिए ऐसा सब लगाते हैं। वैसे इस सवाल को मेरे भाई आप ऐसे सेकंडों में लगा सकते हैं है ना। और वो कैसे लगा सकते हैं, तो आप इस पाइथागोरस त्रिक को याद रखिए। जैसे 1 3 4 5 हमने सिखाया है ना, तो आप एक सीख लीजिए मेरे भाई, क्या होता है, एक 13 होता है तो एक 12 होता है तो दूसरा 5 होता है। एक 13 होगा, एक 12 होगा, एक 5 होगा। इसमें जो बड़ा है मेरे भाई वही कर्ण है, ये बात तो आप फिक्स जानते हैं है ना। और फिर इसने कर्ण को 13 ले लिया तो लंब कितना बचा है मेरे भाई, तो ये 5 हो जाएगा। लंब है 5, तो इसका मतलब आधार हो जाएगा 12। बस तीनों निकल गया, बस इसी पर रख दीजिए, खत्म सवाल है ना। लेकिन इसमें इसको याद रखना होगा मेरे भाई, 13 12 5 3 4 5 है ना, जो इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं मेरे भाई। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे तब भी इसको आप ऐसे सेकंडों में लगा सकते हैं। ये सवाल सेकंडों में मेरे भाई बहुविकल्पीय प्रश्नों में लगाना होता है। वैसे जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको ऐसे ही पेपर में लगा कर आना है। ठीक, चलिए मेरे भाई इसको मिटाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलते हैं भाई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, लिखा हुआ है, क्या लिखा है मेरे भाई, सेक थीटा बराबर है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ना कि यदि sec थीटा बराबर 2 है ना, sec थीटा बराबर 2, तब आपको मेरे भाई बताना है cot थीटा का मान, cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ये बताना है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई इसको हम लगा के आपको सिखा देते हैं। ठीक, देखिए दिया गया है मेरे भाई, लिखते हैं हल। फिर देखिए दिया है, क्या क्या दिया है मेरे भाई, तो देखिए sec थीटा बराबर 2, आपको निकालना है ना मेरे भाई cot थीटा। क्या मेरे भाई 2 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2/1? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अभी हमने आपको सिखाया मेरे भाई कि cos थीटा का जो उल्टा होता है मेरे भाई वो sec थीटा होता है, और sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, और ये जो cot थीटा होता है मेरे भाई, cot थीटा का उल्टा tan होता है, और tan का उल्टा cot होता है। तो देखिए मेरे भाई जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका मेरे भाई हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से मेरे भाई कर्ण के स्थान पर 2 दिख रहा है और आधार के स्थान पर मेरे भाई 1 दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर जो कर्ण है मेरे भाई वो 2 है और आधार मेरे भाई 1 है, यानी कि मेरे भाई आपको लंब निकालना है ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है मेरे भाई कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 2 है मेरे भाई तो 2 का स्क्वायर, आधार का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, और लंब नहीं पता है मेरे भाई तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 - 1, 4 में से घटाएंगे तो बाकी बचा 3, तो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा ना मेरे भाई, इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा √3, और मेरे भाई 3 का वर्गमूल नहीं पता है तो यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक, फिर जो पूछा हुआ था मेरे भाई cot थीटा, तो देखिए मेरे भाई आप जानते हैं ना कि tan का उल्टा cot होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो cot का सूत्र बन जाएगा आधार बटे लंब उल्टा, तो हो जाएगा मेरे भाई आधार बटे लंब। आधार मेरे भाई कितना है, तो आधार यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई 1 आपको दिया गया था, और लंब हमने निकाल लिया मेरे भाई √3, तो यानी मेरे भाई cot थीटा बराबर 1/√3 इस प्रश्न का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया। आइए मेरे भाई हम 5 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते रहिए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई कि लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है ना, तब 2 tan थीटा बटे है ना 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछना चाहता मेरे भाई, चलिए इसको हम बताएंगे भी। ठीक, देखिए पूछना चाहता है कि इसका मान आप बता दीजिए। चलिए मेरे भाई बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। देखिए लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3 ये दिया गया है, आपको बताना है कि 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसका मान मेरे भाई आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझते रहिएगा मेरे भाई, है ना। जहाँ जहाँ आपको tan थीटा दिख रहा है ना, वहाँ आपको 1/√3 रख देना है।
2 गुणे यहाँ पर दिखा मेरे भाई tan थीटा, तो फटाक से ये रख दीजिए 1/√3। नीचे आ जाइए मेरे भाई 1 माइनस, यहाँ पर मेरे भाई दिख रहा है ना आपको tan थीटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखिए tan थीटा का मान हो जाएगा 1/√3। लेकिन मेरे भाई इस पर स्क्वायर है ना, तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और बटे में मेरे भाई √3। और ये हो जाएगा मेरे भाई, जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो यहाँ से केवल 3 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई 2/√3। उसके बाद मेरे भाई इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम, है ना, इसका इसमें गुणा कर दीजिए 3 एकम 3 माइनस 1, है ना। चलिए, तो इसे तो कुल जगह यहाँ लिखे है ना। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर जो है लाइट पड़ रहा है ना तो नहीं दिख रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 का 1 लिख देंगे मेरे भाई, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ से मेरे भाई इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसको ऐसे हमने लिख दिया मेरे भाई। 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और फिर माइनस का 1 और बटे में मेरे भाई 3, है ना। तो हो जाएगा 2/√3 और 3 में से कम कर देंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 2/3। आपको पता है मेरे भाई कि बटा के ऊपर बटा होता है ना, तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलटेंगे मेरे भाई तो 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 मेरे भाई काट देंगे तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/√3। अब मेरे भाई ना इस 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3। क्यों? क्योंकि √3 और √3 का जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो वो 3 ही होता है। ठीक, तो यहाँ से एक √3 ऊपर से और नीचे से ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा मेरे भाई √3। यही मेरे भाई इस प्रश्न का ना उत्तर हो जाएगा, है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से मेरे भाई हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा दिया है। अब मेरे भाई हम आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाते हैं। ठीक, उसके बाद में इस वीडियो को रोकते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा हुआ है हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक, तब 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का, है ना, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई इसको थोड़ा फास्ट में लगाते हैं, है ना, काफी समय हो चुका है। तो देखिए मेरे भाई लिखते हैं, दिया है ना, दिया है मेरे भाई साइन थीटा बराबर 4/5। आपको बताना क्या है 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। अब मेरे भाई इसका आपको मान बताना है। देखिए मेरे भाई साइन थीटा बराबर होता है ना, फार्मूला हमने आपको बताया है लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम लिख देंगे मेरे भाई लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखे ना मेरे भाई तो आपको दिख रहा है कि लंब है मेरे भाई 4 और कर्ण मेरे भाई आपको दिख रहा होगा 5, है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर 5। अब आप एक तरीका है मेरे भाई कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका आधार निकालिए, या आप मेरे भाई इसको ध्यान दीजिए जिससे मैंने अभी आपको बताया था कि एक 3 है तो एक 4 होगा तो एक 5 होगा।
तो देखिए यहाँ पर ना मेरे भाई लंब इसने बता दिया है कि 4 है और कर्ण मेरे भाई 5 है। तो इसका मतलब ये जो 3 है ना मेरे भाई वही हमारा आधार है। तो आप मेरे भाई आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि हम लिख देते हैं ये बराबर 3 है ना, या आप ऐसे लिख दीजिए मेरे भाई कि हम जानते हैं कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते हैं मेरे भाई होता है 3 4 5 है ना। तो देखिए मेरे भाई लंब है 4, तो इसका मतलब ये मैं जो मेरे भाई लंब दिख रहा है ना वो आपका 4 है और कर्ण मेरे भाई 5 है। तो देखिए कर्ण आपको 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है ना मेरे भाई जो ये आधार है होगा वो मेरे भाई 3 होगा। आपको जरूरी ही नहीं है यार पाइथागोरस प्रमेय लगाने के, इसको थोड़ा याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक। तो आप जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी आधार का मान मेरे भाई 3 है। अब जो ये पूछा था इसको लगा दीजिए 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा 3 गुणे। अब मेरे भाई आपको पता है ना कि sec का उल्टा होता है cos, तो cos का फार्मूला होता है मेरे भाई आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार है ना माइनस 5 गुणे cos। cos का मतलब मेरे भाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये पता है मेरे भाई कि sec का उल्टा cos होता है और cos का उल्टा मेरे भाई sec होता है। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे मेरे भाई कर्ण बटे आधार है ना। यहाँ मेरे भाई हम लिखते हैं तो देखिए हो जाएगा 3 गुणे कर्ण, कर्ण कितना है मेरे भाई 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे आधार कितना है मेरे भाई 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 गुणे आधार कितना है मेरे भाई 3, तो लिख देंगे 3 बटे कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई 5। 5 से मेरे भाई 5 कट गया और 3 से मेरे भाई 3 कट गया, तो बच जाएगा यहाँ पर 5 बचेगा उधर 3, तो मेरे भाई 5 में से 3 गया बाकी बचा 2। तो मेरे भाई देखिए आप अगर पाइथागोरन त्रिक याद रखते हैं ना तो आप इस सवालों को कितनी ही सरलता से आप मेरे भाई लगा सकते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? लाइट में तो नहीं है ना बच्चों, है ना, लाइट में ही है, तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा के मेरे भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये थोड़ा लाइटिंग एरिया में पड़ जाता है मेरे भाई, तो थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना होता है। देखिए सेक थीटा मेरे भाई कॉस का उल्टा होता है, तो ये होता है जैसे आधार बटे कर्ण है, तो मेरे भाई इसको हम कर्ण बटे आधार लिख देंगे माइनस 5 गुणे कॉस, तो कॉस का मतलब मेरे भाई आधार बटे कर्ण। अब तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, है ना, ठीक। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवा दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने खत्म कर दिया है। आगे मेरे भाई हम कल की वीडियो में आपसे इसके बारे में आगे की ओर बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे भाई पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, है ना, और साथ में मेरे भाई मुस्कुराना जरूर मत भूलिए, है ना, साथ में मेरे भाई आप मुस्कुराते भी रहिए, ठीक, यूं इस तरीके से। तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।